तो सबसे पहले बात करेंगे असम के सियासत की। और असम की धरती से आज एक ऐसा राजनीतिक और सुरक्षा प्रतिज्ञा गूंजी जिसने राष्ट्रीय विमर्श को नई दिशा दी। नगांव के बटाद्रवा सांस्कृतिक परिसर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जहां विकास की राह में रोड़ा मानी जा रही कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया, वहीं अवैध घुसपैठ के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का ऐलान भी किया। संस्कृति, सुरक्षा और सरोकार तीनों मोर्चों पर एक साथ उठे इन सशक्त राजनीतिक संकेतों ने असम की ही नहीं पूरे पूर्वोत्तर की धड़कनें तेज कर दी। असम दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागांव जिले के बटाद्रवा सांस्कृतिक स्थल से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सुरक्षा संदेश दिया। उन्होंने हुंकार भरी कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को सिर्फ असम से नहीं पूरे देश से चुन चुन कर निकाला जाएगा। कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए अमित शाह ने कहा कि जिस पार्टी ने देश में विकास और सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी, वो असम की प्रगति को रोक रही है। कांग्रेस पार्टी सालों तक इनको आगे बढ़ाते रही। बात तो असम की संस्कृति की, परंतु 1983 में IMDT एक्ट लाकर उन्होंने घुसपैठिए को यहां बसने का कानूनी रास्ता बनाया। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है न केवल असम, पूरे देश से चुन चुन कर हम घुसपैठिए को निकालने का काम करेंगे। गृह मंत्री ने महापुरुष श्रीमंत शंकर देव की जन्मभूमि बटाद्रवा थान को विश्व स्तरीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्थल के रूप में विकसित करने वाली परियोजना का उद्घाटन किया। असम सरकार की एक खास पहल के तहत अतिक्रमण से मुक्त कराई गई 162 बीघा जमीन पर लगभग 217 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बटाद्रवा सांस्कृतिक परियोजना विकसित की जा रही है। इस मौके पर अमित शाह ने न केवल असम की संस्कृति को सजोने के प्रयासों को उजागर किया, बल्कि भारत की अखंडता और सुरक्षा को लेकर कुछ ऐतिहासिक संदर्भ भी पेश किए। उन्होंने साफ कहा कि ये भारत रत्न गोपीनाथ बोरदोलाई की दूरदृष्टि और साहस की ही देन है कि असम और पूरा पूर्वोत्तर आज भारत का हिस्सा है, वरना पंडित नेहरू की असफलता का खामियाजा देश को भुगतना पड़ता। अगर गोपीनाथ जी न होते तो हमारा ये असम, हमारे ये पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत का हिस्सा न होता। गोपीनाथ जी थे जिन्होंने आसाम को भारत में रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को मजबूर कर दिया। अमित शाह ने कहा कि असम में 1 लाख बीघा से अधिक जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया और इस अभियान को केंद्र पूरे देश तक फैलाएगा। यह अभियान सिर्फ भूमि बचाने तक सीमित नहीं है, ये असमिया संस्कृति, पहचान और सामाजिक ताने बाने को सुरक्षित रखने का हिस्सा है। लगभग 1.29 लाख बीघा जमीन घुसपैठियों से हमने मुक्त कराई। ये कांग्रेस सरकार इतने साल रही, उन्होंने असम आंदोलन के शहीदों के लिए कुछ नहीं किया। यानी असम की राज्य सरकार जहां पारंपरिक असमिया सौंदर्य और आधुनिक सुविधाओं के मेल से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है, वहीं उसने केंद्र सरकार के साथ मिलकर देश की सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ के खिलाफ नीतिगत कदम भी उठाए हैं। ये वही नीति है जिसे मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में मजबूत विकास और सुरक्षा गठजोड़ के माध्यम से आगे बढ़ाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।